प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम ब्रेन रूट हिंदी व्याकरण कक्षा 7 के पाठ नंबर 12 काल का पठन पाठन करते हैं। पढ़ो और समझो। वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही है, वर्षा होगी। ऊपर दिए वाक्यों को पढ़ने से क्रिया के होने के भिन्न भिन्न समय का पता चल रहा है। जैसे वर्षा हो रही थी का अर्थ क्या है? वर्षा हो चुकी है, ये कार्य पहले ही हो चुका है। वर्षा हो रही है, कार्य अभी हो रहा है। वर्षा होगी मतलब कि अभी वर्षा होने वाली है, कार्य अभी होने वाला है। तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें विभिन्न विभिन्न समय का पता चल रहा है। काल का अर्थ है समय। समय गतिशील व परिवर्तनशील है, अतः वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के रूप भी बदलते हैं। ये क्रिया होने के समय की जानकारी देते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो बच्चों, काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का हमें पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। तो काल के कितने भेद हैं? काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, भूतकाल अर्थात बीता हुआ काल, मतलब जो समय बीत चुका है हमें उसका बोध कराते हैं, उन्हें हम बोलते हैं भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के हो चुके होने का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे हम गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर गए थे, 5 भाई वन की ओर गए। उपयुक्त वाक्य बीते हुए समय में क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। भूतकाल के भेद: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल कौन से होते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य सामान्य रूप से बीते समय का बोध होता है उसे हम बोलते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे आयुष ने कपड़े खरीदे, दादाजी ने कहानी सुनाई। तो बीते समय में पूरी हो चुकी है, इसमें हमारी जो भी बात है वो बीते समय में पूरी हो चुकी है, इसलिए ये कैसे हुए? ये हुए सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। आसन्न भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, मतलब अभी अभी कार्य जो है वो पूर्ण हुआ है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे पिताजी दफ्तर चले गए हैं, जा चुके हैं ना, जा रहे हैं या जा चुके हैं। मैं अभी खेल कर आई हूँ, खेल में चुकी हूँ और मैं अभी घर आई हूँ। उपयुक्त वाक्यों की क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है, इसलिए ये आसन्न भूतकाल क्रियाएं हैं। आसन्न का अर्थ होता है निकट। आसन्न भूतकाल की क्रियाएं में हूँ, हैं, हो आदि का प्रयोग होता है। पूर्ण भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले होने का हमें ज्ञात होता है कि पहले ही काम हो चुका है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम द्वारा रावण को मारा गया था, तो अभी थोड़ी मारा गया, बहुत पहले मारा गया था, तो पहले ही काम हो चुका है। राधिका खाना खा चुकी है। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के साथ था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि का प्रयोग होता है। अपूर्ण भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु समाप्त नहीं हुई थी, मतलब काम तो शुरू हो गया था पहले ही लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, उसे हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे थे, बिजली चमक रही थी। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं से कार्य के अतीत में प्रारंभ होकर अभी पूरा ना होने का पता चल रहा है, अतः ये अपूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध भूतकाल: क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में पूरा होने का संदेह हो, मतलब हम श्योर नहीं हैं, हम अभी भी संदिग्ध अवस्था में हैं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संगीता ने अपना काम कर लिया होगा। सागर ने ताजमहल देख लिया होगा। उपयुक्त वाक्य की क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने का संदेह का पता चल रहा है, अतः ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। हेतुमद भूतकाल: यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो हम उसे हेतुमद भूतकाल क्रिया कहते हैं। यदि हम समय पर चलते तो गाड़ी नहीं छूटी होती। यदि
यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। उपयुक्त वाक्य की क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती, अतः ये हेतु हेतुमद भूतकाल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल, वर्तमान काल वो होता है जिन क्रिया शब्दों से अभी काम होने का ज्ञात हो कि वर्तमान समय में काम चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अरुणा चित्र बना रहा है, अध्यापक कविता पढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। वर्तमान काल के भेद बच्चों, इसके 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है वह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे सूरज पूरब में उदित होता है, श्रुति गाना गाती है। उपयुक्त वाक्यों की क्रिया सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं क्योंकि ये वर्तमान समय में सामान्य रूप से हो रही हैं। वहीं अपूर्ण वर्तमान काल जो क्रिया वर्तमान काल में प्रारंभ तो हुई है लेकिन पूर्ण नहीं हुई, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे तृष्णा सो रही है, तो सो रही है लेकिन अभी जागी नहीं है। अभी कविता सुना रहा है, कविता अभी पूर्ण नहीं हुई है, अभी कविता चल रही है। उपयुक्त वाक्य की क्रियाओं से यह पता चलता है कि काम शुरू तो हो गया है परंतु अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी चल रहा है, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। संदिग्ध वर्तमान काल जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, उन्हें संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। शायद आप कुछ सोच रहे होंगे, पिताजी पुस्तक लाते होंगे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी काम जो है वो हमें संदेह है कि पूर्ण नहीं हुआ है। उपयुक्त वाक्य की क्रियाओं में होने में संदेह है, अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल, भविष्यत अर्थात आने वाला समय, तो क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने का हमें बोध हो उन्हें हम भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे अर्जुन चित्र बनाएगा, हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो अभी काम हमने किया नहीं है, हम काम करेंगे। उपयुक्त वाक्य की क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब काम आने वाले समय में पूरे होंगे, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। भविष्यत काल के बच्चों 2 भेद होते हैं, एक होता है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का हमें पता चलता है उन्हें हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे चिड़िया फिर से चहकेंगी, माँ कल जलेबी बनाएंगी। उपयुक्त वाक्य में क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से काम होने की सूचना दे रही हैं, इसलिए ये सामान्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। वही संभाव्य भविष्यत काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले, मतलब अभी काम होना है लेकिन उसकी भी संभावना है कि संभावना है, हो सकता है, उन्हें हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। संभवतः ऐसा वक्त जरूर आएगा, शायद आज धूप निकल आए। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं है, अतः संभाव्य भविष्यत काल की क्रियाएं हैं। आओ दोहराएं। काल का अर्थ होता है समय। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं बच्चों? 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमद भूतकाल। वर्तमान समय में क्रिया के होने का बोध कराने वाला क्रिया रूप वर्तमान काल कहलाता है। जरा बताओ तो काल किसे कहते हैं? काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के जिस रूप से उसके समय का हमें ज्ञात होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं बच्चों? काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल।
भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के बच्चों 6 भेद होते हैं। कौन कौन से वे भेद हैं? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भविष्यकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसका होने वाले सामान्य रूप से भविष्य में होने का हमें ज्ञात होता है, उन्हें हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। आओ अब लिखें। क्रियापद रेखांकित करते उसका काल तथा काल का भेद भी लिखो। उसने अपने दांत साफ किए, तो ये काम हो चुका है। तो बच्चों ये सामान्य भूतकाल है। आराध्या बाजार से आई है, तो ये कैसा है? ये है हमारा सामान्य वर्तमान काल। आदि मानव वन में रहता था, तो बहुत पहले रहता था ना, तो ये कैसा है? ये पूर्ण भूतकाल है। शायद वह आज नहीं आ पाएंगे, तो ये कैसा है बच्चों? ये है संभावत भविष्यकाल। बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, ये कैसा है? ये सामान्य वर्तमान काल है। जब मैं घर पहुंचूंगा तो शायद मामा जी आ चुके होंगे, तो अभी हमें पक्का नहीं पता कि मामा जी आ गए होंगे या नहीं, तो ये है संदिग्ध भूतकाल। निर्देशानुसार काल बदलकर वाक्यों को फिर से लिखे। अभिषेक गेंद से खेल रहा था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्तमान काल में हमें इसे बदलना है। तो अभिषेक गेंद से खेल रहा है, आप यहाँ पे है चेंज करेंगे। मेरी माताजी रामायण का पाठ कर रही हैं, भूतकाल। मेरी माताजी रामायण का पाठ कर रही थी। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, बगीचे में सुंदर फूल खिलेंगे, तो आप यहाँ पे खिलेंगे लिखेंगे। शायद वह आज दिल्ली से आएगा, वह आज दिल्ली से आ गया, या आज वह दिल्ली से आ गया। ऋतु भूगोल पढ़ती है, भविष्यकाल। ऋतु भूगोल पढ़ेगी। भूतकाल में बदलना है। शिवानी नृत्य करेगी, तो शिवानी ने नृत्य किया। निर्देशानुसार दी गई क्रियाओं का प्रयोग कर वाक्य बनाओ। पढ़ का भूतकाल। बच्चा पढ़कर खेलने चला गया। बन, आज घर में खीर बन रही है। रो, बच्चा रो रहा है। खा, वह खाना खाकर सोने चला गया। जा, राम बाजार जा रहा है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। दादी जी ने पूजा कर ली होगी, तो बच्चों ये कैसी है? हमें संदेह है कि पूजा हुई है या नहीं हुई, तो इसलिए ये कैसा है? ये संदिग्ध भूतकाल है। तो आप यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल को टिक करेंगे। शायद कल मामा जी आएंगे, तो ये क्या है? ये है संभाव्य भविष्यकाल। अर्पिता आई है, तो ये क्या है? अर्पिता आई है, तो अर्पिता आ चुकी है ना, तो इसलिए ये है हमारा आसन्न भूतकाल। घ वाला देखें बच्चों। श्री राम ने रावण को मारा, तो ये सामान्य भूतकाल है। तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, तो ये क्या है? आसन्न भूतकाल। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।